अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। आपका होस्ट समर गोंदल फूड स्पेशलिस्ट एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो टॉपिक ऐसा है, आपने उसके बारे में सुना हुआ तो होगा। मैं आज बात कर रहा हूँ, आज मैं ज़िक्र कर रहा हूँ दुनिया के सबसे बड़े कातिल का। किसका ज़िक्र कर रहा हूँ? नेटो का? अमेरिका का? बिल्कुल नहीं। मैं ज़िक्र कर रहा हूँ हार्ट अटैक का, कि हार्ट अटैक की क्या वजूहत हैं। आपने लोगों से सुना होगा जी, मोटा था, चिकनाई वाली चीज़ें खाता था तो उसे हार्ट अटैक तो आना ही था। आज मैं आपको कुछ ऐसी वजूहत बताने लगा हूँ जो आज तक आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताई होंगी, और आप जब फिर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को देखेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि आप हार्ट अटैक के कितने नज़दीक हैं या कितने दूर हैं। चलें जी, शुरू करते हैं। हार्ट अटैक की दो मेन वजूहत होती हैं, हाइपोक्सिया और इस्कीमिया। हाइपोक्सिया क्या होता है? हाइपोक्सिया कहते हैं जी ऑक्सीजन की कमी होना, खून के अंदर ऑक्सीजन की कमी होना। और स्कीमिया क्या है कि ब्लड फ्लो का प्रॉब्लम, यानी कि हार्ट तक खून पहुंच नहीं रहा। वो तो अपने लोगों ने सुना होगा जी, उसके अंदर क्या था, फैट एक्मुलेशन हो गई थी, प्लेग जिसे हम कहते हैं, तो जो खून की रवानी है वो कम थी। वो तो आप लोगों को पता है, उसका जिक्र नहीं करते। आज मैं हाइपोक्सिया का जिक्र कर रहा हूँ। पहले क्या वजह है जिससे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है? जिस टाइम आप बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज करते हैं या कुछ बहुत ज़्यादा सख्त काम करते हैं जो आपकी लिमिट से ज़्यादा है, तो उससे क्या होता है कि आपकी मसल्स जो ग्लूकोज इंटेक कर रहे हैं और जो ऑक्सीजन इंटेक कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आपके जो खून है, जो आपका दिल बेसिकली क्या है, दिल एक पट्टा है, मसल्स है, तो उससे फिर ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है कि जैसे ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसका जो खिंचाव और रिलैक्स करना, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो पट्टे में होती है वो रुक जाती है, तो फिर आपको हार्ट अटैक आ जाता है। तो पहली वजह हो गई कि आपने जब बहुत ज़्यादा सख्त एक्सरसाइज की, जब बहुत मुश्किल काम किया। दो, अब बल्कि तीन चीज़ें इकट्ठी मैं आपको बताने लगा हूँ। वो क्या है? दो हार्मोन्स का बताने लगा हूँ। कौन से? कॉर्टिसोल, ये कब रिलीज़ होता है? जब आपको टेंशन होती है, कुछ स्ट्रेस होती है। आप पाकिस्तान में देखिए हर बंदा परेशान है। एड्रीनलिन, ये भी एक हार्मोन है। ये कब रिलीज़ होता है? जिस टाइम फ़ाइट और फ्लाइट मोड, यानी कि जब आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, यानी कि आप या कहते हैं कि लड़ना है या भागना है, ये उस सिचुएशन में आपकी रिलीज़ होता है। फिर आ जाता है सिगरेट में निकोटीन होता है, निकोटीन से भी एड्रीनलिन ही रिलीज़ होता है। तो इन तीनों चीज़ों को मैं इकट्ठा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये हार्ट अटैक की वजूहत में से एक वजह कैसे बनते हैं। हमारी बॉडी जैसी टेंशन में आती है या फाइट और फ्लाइट मोड, यानी कि आप लड़ने लगते हैं या गुस्से में आ जाते हैं, तो उस टाइम क्या होता है? उस टाइम क्या होता है, आपकी जैसे ग्लैंड्स ये हार्मोन रिलीज़ करते हैं तो वो कहते हैं कि फ़ौरन ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज बनाया जाए। इसीलिए जब आप डरते हैं तो आप ज़्यादा तेज़ भागते हैं बनिस्बत वैसे जब आप दौड़ने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा ग्लूकोज बनाया जाए, जैसे ही ज़्यादा ग्लूकोज होता है आपके ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। ये ग्लूकोज कन्वर्ट होता है, जो मसल्स यूज़ कर लेते हैं वो तो ठीक है, जो मसल्स यूज़ नहीं करते वो क्या होता है, पायरोवेट में, पायरोवेट से बनता है लैक्टेट और लैक्टेट से बनता है लैक्टिक एसिड। दोबारा सुन लें, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरोवेट में, पायरोवेट कन्वर्ट होता है लैक्टेट में, और लैक्टेट कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड से क्या होता है कि पीएच कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये तेज़ाब है, एसिडिक है। और जैसे ही आपका खून एसिडिक होता है तो फिर क्या होता है कि उसकी जो ऑक्सीजन कैरी करने की जो लिमिट है वो कम होना शुरू हो जाती है, यानी कि उसकी कैपेसिटी कम होना शुरू हो जाती है। तो उससे फिर क्या होगा, उससे आ जाता है हार्ट अटैक। अब आपको पता लगा कि ये तीनों चीज़ें किस तरह से, तंबाकू नोशी किस तरह हार्ट अटैक का बायस बनती है, ज़्यादा परेशान रहना किस तरह टेंशन का बायस बनता है, या आप हर वक्त डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं, तो वो भी आपके हार्ट अटैक की एक वजह बड़ी आसानी से बन सकती है। अच्छा जी, फिर आ जाता है जी वेपिंग। कुछ लोग कहते हैं जी नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं तो वो जो आज आ गया ई सिगरेट, मैं तो वो पीता हूँ। ओ भाई मेरे, वो क्या है? उसके अंदर होता है प्रोपिलीन ग्लाइकोल, ये बेसिकली एक फ्लेवरिंग कंपाउंड है। ये क्या करता है, इसका भी कोई पॉजिटिव रोल बिल्कुल नहीं है। ये भी लैक्टेट इंक्रीज़ करता है, लैक्टेट से फिर लैक्टिक एसिड बनेगा और फिर वही ऑक्सीजन की ब्लड में जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी और आपको फिर हार्ट अटैक आएगा। तो फिर हम आ जाते हैं एक और दो चीज़ें। जी अच्छा हुआ मेरी नज़र पड़ गई, मैं आपको बताऊं वो क्या है। आपको मैं रोज़मर्रा की मेडिसिन का नाम बताने लगा हूँ। वो क्या है जी, पैरासेटामोल, पैनाडोल के भी नाम से आती है, कालपोल के नाम से भी आती है, बेतहाशा नामों से आती है। अगर आप इसका भी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो इसकी भी जो टॉक्सिकेशन है उससे क्या होता है, इससे आपको हार्ट अटैक आ जाता है। फिर विटामिन B1 और B12, इनसे क्या है, ये भी आपकी हार्ट अटैक की अगर इनकी कमी है तो ये भी आपकी हार्ट अटैक की वजूहात बनती हैं। विटामिन B1 और B12 भी लैक्टेट प्रोड्यूस करता है, जो एट द एंड लैक्टेट, और फिर इस तरह करके आपके लैक्टिक एसिड बनता है और ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी कम हो जाती है तो हार्ट अटैक आता है। अब आते हैं कि इन चीज़ों का हल क्या है। इन चीज़ों का हल क्या है? एक तो जो जर्नल कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग पहले ही जानते हैं कि चिकनाई वाली चीज़ें नहीं खानी,
वो हो गया। आ जाएँ, एक्सरसाइज करें, नहीं चल सकते तो मैंने अभी लास्ट वीडियो में एक बताया है कि अगर आप ज़्यादा चल नहीं सकते, वज़न ज़्यादा है, तो फिर आप किस तरह बैठे बैठे किस तरह एक्सरसाइज कर सकते हैं। सबसे पहले आप स्ट्रेस को, टेंशन को कम करें। वो किस तरह कम किया जा सकता है? खेल सकते हैं तो खेलें, यारों दोस्तों से बात करें, फैमिली को टाइम दें, सोशल मीडिया यूज़ करें, लेकिन अपनी टेंशन के लेवल को कम करें। टेंशन लेने से कोई मसला हल नहीं होता, बल्कि मसले ख़राब ही होते हैं। पाकिस्तान के बारे में ना सोचें, पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में मेहरबानी करके ना सोचें, ताकि आपकी कुछ टेंशन का लेवल कम हो। अच्छा जी, दूसरा है चल फिर सकते हैं तो वॉक करें, बहुत अच्छी बात है। कीटो डाइट, कीटो डाइट क्या होती है? कीटो डाइट से मुराद है कि गोश्त, दालें, इस तरह की चीज़ें यूज़ करें, सलाद यूज़ करें, ना कि आप प्योर रोटी और चावल यूज़ करें जो एकदम आपका ग्लूकोज़ लेवल ऊपर ले जाता है। और फिर क्या होता है, ज़्यादा ग्लूकोज़ होगा तो फिर क्या होगा, ज़्यादा ग्लूकोज़ जो मसल्स यूज़ नहीं करेंगे, फ़ैट की फॉर्म में ही उन्हें दोबारा बॉडी ने चर्बी की फॉर्म में स्टोर करना है। तो उससे क्या होता है कि उसके वक्त आपकी ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ होना शुरू होता है। इसीलिए जो बंदे सिगरेट पीते हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो लोग सिगरेट पीते हैं वो कहते हैं जी हमारा कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, मैं तो कोई गोश्त नहीं खाता। और भाई मेरे, सिगरेट में निकोटीन होता है, निकोटीन से एड्रीनालिन रिलीज़ होता है, एड्रीनालिन से रिलीज़ होकर क्या होगा, वो लैक्टिक एसिड एट द एंड बनेगा। तो फिर क्या होगा, लैक्टिक एसिड बनेगा तो ऑक्सीजन कैरी की सप्लाई कम होगी, जो फैट एक्स्ट्रा होगा वो चर्बी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो फिर क्या होगा भाई, कोलेस्ट्रॉल नहीं तेरा इंक्रीज़ होगा तो और क्या होगा, तू ढट्टे खूच ही जाएंगे और कितने जाएगा। तो बराए मेहरबानी, तंबाकू नोशी एक बहुत बुरी आदत है, और अब तो फीमेल्स में भी बहुत ज़्यादा आती जा रही है, इसे कम किया जाए। अच्छा, विटामिन B1 और 12 की डेफिशिएंसी का बताया है, वो लें। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताने लगा हूँ एज ए फूड साइंटिस्ट, वो क्या है, आप विटामिन ई लें। विटामिन ई की एक टाइप होती है जिसे हम कहते हैं जी टोकोट्राइनोल, ये खाएं, ये लें। इससे क्या होता है, इससे होता यह है कि ये जो ब्लड में रेड ब्लड सेल्स की कैपेसिटी है ऑक्सीजन कैरी करने की, उसे बढ़ाता है। तो फिर क्या होगा, तो आप हाइपोक्सिया से बचे रहेंगे, आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। आसान सी बातें हैं, 1 से 2 दफ़ा लेक्चर को सुनेंगे आपको समझ आ जाएंगी। अपने होस्ट समर गोंदल को इजाज़त है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हर बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह। और चैनल को सब्सक्राइब भाई ज़रूर करें ताकि लोगों का फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफिज़।